अभी क्या है कि आप 2 बार मिल्कीपुर से बाई इलेक्शन जीते हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा जवाब देना होगा कि भी ठीक है आप 2 बार बाई इलेक्शन जीते हैं, तो आप किस तरीके से इस चुनौती को देखते हैं? देखिए, 2 बाई इलेक्शन जो हम लोगों ने यहाँ से दीज की, तो जनता जनार्दन के विशेष सहयोग से यहाँ की महान जनता ने हमारे चुनाव को अपना चुनाव मान के दोनों उपचुनाव में जिताने का काम किया था। इस बार हम लोग फिर से उसी रास्ते पर चल रहे हैं और अब यहाँ की महान जनता इस उपचुनाव को भी अपना चुनाव मान करके लड़ने जा रही है। आने वाले दिनों में जब इस क्षेत्र का मतदाता इस क्षेत्र के उपचुनाव में अपना जर्मदी चुनने का काम करेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। वह तीसरा उपचुनाव भी, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैं जानता हूँ हर गांव हर मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाओं की भी चर्चा है। योगी जी की जो अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, माफियों के खिलाफ कार्रवाई है, उसको भी लोग ध्यान में रख के वोट करने जा रहे हैं। गांव गरीब खलिहान की जो योजनाएं हैं जिससे उनको लाभ मिल रहा है, चाहे आवास हो, चाहे अनाज हो, चाहे शौचालय हो, अनेकों ने कल्याणकारी योजनाओं का जो लाभ लोग पाए हैं, वो लाभार्थी भी इस पर पूरी तरह से मुस्तैद से डटे हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस उपचुनाव को भी जीतने जा रही है और बड़े बहुमत जीतने जा रही है। जैसे ये जो नाराजगी सुनने में आ रही थी चीज़ों को, तो ये क्या नाराजगी सही हो गई है? क्या आप कहेंगे इस नाराजगी को लेके जो बाई इलेक्शन में बाबा गोरखनाथ का नाराजगी का चर्चा चल रही थी? देखिए, जो टिकट की दौड़ में जी रहता है, तो जब टिकट क्लियर होता है तो उसके बाद उसके मन में जो नाराजगी होती है, कहीं से कुछ विषय होता है, उसको वो राजनीतिक दल होने के नाते दल का मुखिया दूर करता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भेंट किया, उनसे अपनी बात कही, उन्होंने उनको आश्वस्त किया और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अपनी नाराज़गी समाप्त किया। वो चुनाव प्रचार में काम कर रहे हैं। अब इससे अपने इस उपचुनाव पर स्वयं लग करके जब वो काम कर रहे हैं, 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसभा के संयोजक के तौर पर उसकी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी जनसभा होने जा रही है। तो अब कहीं से भी उपचुनाव में कोई कमी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जैसे ये बहुमित सेन यादव की ये धरती कही जाती थी, यहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ काम किया और आप उनके साथ रहकर बहुत काम किए और बाई इलेक्शन आपने जीता। और वही समाजवादी पार्टी कह रही है, उदेश प्रसाद कह रहे हैं कि जो है हम मित्र सेन का हर जगह नाम, हर मंच से नाम। तो क्या आपको लगता है कि उनके नाम का जो प्रभाव है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे? देखिए, एक उपचुनाव माननीय मित्र सेन जी के मार्गदर्शन पे हम लोग लड़े थे, वो विपक्ष का था, उसको जीते थे। एक उपचुनाव उनके खिलाफ लड़े थे, उसको भी जीते थे। ये है जो हमारा मिल्कीपुर का आम जनमानस है, वो पूरी तरह से जो लोग मित्र सेन जी का नाम ले रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, उनके अच्छे कामों की समीक्षा भी कर रहा है जी। कि जब मित्र सेन जी स्वयं इस जिले जवार की राजनीति में सक्रिय भूमिका में थे, तो अवधेश प्रसाद बार बार उनको हर जगह पर रोकते थे। अवधेश प्रसाद इस जनपद के सबसे सीनियर एमएलए थे, उनको मंत्री नहीं बनने दिए। वो इस बात को कहते थे कि कई बार हमसे उन्होंने कहा था कि इस जिले में सबसे अगर कोई विरोधी गरीबों का है तो ये अवधेश प्रसाद है और ये कभी भी गरीबों का हित नहीं होने देगा। और आज वो साबित हो रहा है कि जब वो नहीं है, जब वो थे तो उनको मंत्री नहीं बनने दिया, आज जब वो नहीं है तो उनके परिवार को हाशिए कर दिया और उनके नाम से बनने वाले गेट का भी निर्माण नहीं होने दिया। आज वो ऐसी भी थी उनके परिवार के लोगों की, मित्र सेन दादा के परिवार तो कहाँ आप बताइए ना, लोकसभा के चुनाव में कहाँ कौन था उनके साथ? लोकसभा के चुनाव में कोई बताए ना कि एक दिन वो उनके मंच पर रहे हो। और उनके बड़े बेटे तो उनके खिलाफ चुनाव भी लड़े सीपीआई से। तो ये बातें तो अपने आप साबित करती हैं कि वो तो उनका परिवार तो उनके साथ कतई नहीं है। जी। अच्छा, ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अगर ये निष्पक्ष चुनाव हो जाता है तो समाजवादी पार्टी की जीत होगी, तो क्या लगता है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है क्या? इसको किस तरीके वो चूंकि जान गए हैं कि उनके परिवारवादी निर्णय से, उनके एकाधिकारवादी निर्णय से इस क्षेत्र की जनता नाराज हो गई है, वो चुनाव हार रहे हैं। इसके नाते ये
पहले से पेशबंदी कर रहे हैं, पहले से इस बात को लोगों के बीच में भ्रमित कर रहे हैं। अब मिल्कीपुर के लोग भ्रमित होने वाले नहीं हैं। जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं आप, चूंकि यहाँ से रहे हैं, एमएलए रहे हैं, तो जीत को लेके कितना आश्वस्त हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से लाखों मतों से जीतने जा रहा है और जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक रामचंद्र यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम यहाँ से मिल्कीपुर चुनाव जीत रहे हैं। चूंकि 2 उपचुनाव ये यहाँ से जीते हैं, ये